दोस्तों, आज इंटरनेट का यूजेज बढ़ता जा रहा है और इसी बढ़ते हुए यूजेज की वजह से बहुत सारे नए मसाइल पेश आए हैं। आज जुर्म की दुनिया इंटरनेट पर बहुत ज्यादा एक्टिव है और इसी वजह से दुनिया की टॉप सिक्योरिटी एजेंसीज परेशान हैं। आज किसी भी इलीगल चीज को इंटरनेट पर खरीदना और बेचना जैसे मजाक बन गया है। अब तो हिटमैन जैसी सर्विसेज, हिटमैन एक ऐसा आदमी जो पैसे लेकर किसी का भी कत्ल कर सकता है। अब ऐसी सर्विसेज इंटरनेट पर हासिल करना बहुत आसान है। मेरा नाम है अतीक मानिया और आज हम बात करने जा रहे हैं डार्क वेब की, एक ऐसी वेबसाइट जो जुर्म की दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है। आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस बात का अंदाजा लगा सकें कि आप और आपके अपने इस इंटरनेट की दुनिया में सेफ हैं या नहीं। डार्क वेब असल में डीप वेब का हिस्सा है। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर दुनिया की तकरीबन सारी इलीगल चीजें मौजूद हैं। ये वेबसाइट्स गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन से हिडन हैं। यानी आज अगर आप डार्क वेब को गूगल पे सर्च भी करते हैं तो इन वेबसाइट्स का कोई लिंक नहीं मिलेगा, लेकिन ये वेबसाइट्स कुछ स्पेशल ब्राउजर्स जैसे कि टॉर और I2P से एक्सेसिबल हैं। अब सवाल ये है कि डार्क वेब पर बिकता क्या है। डार्क वेब पर हर वो इलीगल चीज बिकती है जिसके बारे में मैं और आप सिर्फ सोच सकते हैं, जैसे कि गन्स, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी वीडियोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसीज के कान उस वक्त खड़े हुए जब डार्क वेब के ऊपर चोरी हुए वे पासपोर्ट्स और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स बिकना शुरू हुए। हैकर्स ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के डेटा को हैक करके उस डेटा को चोरी किया और बाद में इसी डेटा को डार्क वेब के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचा गया। आज किसी इंसान को ये नहीं पता कि डार्क वेब की कौन सी वेबसाइट के ऊपर उसका डेटा बेचा जा रहा है जिसके अंदर उसकी पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स मौजूद हैं। और ये शायद आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि कोई इन डिटेल्स को खरीदकर आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, लोग अपनी पर्सनल दुश्मनी को भी डार्क वेब तक ले गए हैं। बेसा माफिया और हिटमैन नेटवर्क जैसी वेबसाइट्स ये क्लेम करती हैं कि वो पैसे के बदले हिटमैन सर्विसेज ऑफर करती हैं। 2016 के अंदर FBI ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जिसने डार्क वेब के थ्रू एक हिटमैन को हायर किया था अपनी गर्लफ्रेंड को मर्डर करने के लिए। अब सवाल ये है कि डार्क वेब की वेबसाइट्स को एक्सेस करने वाले लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि इन वेबसाइट्स को एक्सेस करने वाले लोग हमेशा अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को हिडन रखते हैं और इन वेबसाइट्स के ऊपर इंक्रिप्शन की एक्स्ट्रा लेयर्स मौजूद होती हैं जिनकी वजह से ऐसे लोगों को पकड़ना तकरीबन इम्पॉसिबल है। डार्क वेब के ऊपर सारी पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी में होती है, जिसका मतलब पेमेंट रिसीव करने वाला और पेमेंट देने वाला दोनों को ट्रेस करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि 2017 के अंदर FBI ने एक क्रैकडाउन किया जिसके अंदर सिल्क रोड 2.0 जिसके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस थे, इस वेबसाइट को क्रैक डाउन करके इसके $48 मिलियन नेटवर्थ के बिटकॉइंस को अपने कब्जे में ले लिया। अब हम बात करते हैं डार्क वेब के लाखों केसेस में से एक केस की, जो कि मैथ्यू फेल्डर के नाम से मशहूर हुआ। मैथ्यू फेल्डर एक साइंटिस्ट था जो कि डार्क वेब के ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ब्लैकमेलिंग जैसे घिनौने जुर्म के अंदर इन्वॉल्व था। मैथ्यू फेल्डर ने 400 से ज्यादा लोगों को ब्लैकमेल किया और उनसे उनकी गैर इखलाकी पिक्चर्स मंगवाई। 2017 के अंदर FBI और इंटरपोल की मदद से ये खतरनाक मुजरिम पकड़ा गया। इसके अलावा डार्क वेब के ऊपर रेड रूम जैसी सर्विसेज भी मौजूद हैं। अब रेड रूम क्या है? रेड रूम डार्क वेब के ऊपर एक ऐसा फोरम है जहां पर दुनिया की कुछ गंदी जहनियत वाले लोग पैसा देकर सामने वाले बंदे को लाइव टॉर्चर होते हुए देखने का मजा लेते हैं। अब सवाल ये है कि डार्क वेब की वेबसाइट से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले याद रखें, डार्क वेब की वेबसाइट्स को सर्च करने की या विजिट करने की गलती हरगिज ना करें। किसी भी अननोन वेबसाइट लिंक को गलती से भी क्लिक ना करें। किसी को अपनी पर्सनल डिटेल्स या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने से पहले
1000 बार सोचें। और अगर आपको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है तो साइबर क्राइम सेल को जरूर रिपोर्ट करें। डार्क वेब की दुनिया आपसे सिर्फ एक क्लिक दूर है, लेकिन इस दुनिया के अंदर अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं है। इसे बिना जरूरत एक्सप्लोर करने वाले लोग अक्सर किसी न किसी परेशानी में फंस जाते हैं। हिटमैन नेटवर्क और रेड रूम जैसे वाकयात हमें ये बताते हैं कि डार्क वेब कितना डेंजरस है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक रहिएगा। इसे एक्सप्लोर करने के चक्कर में आपकी जान दी जा सकती है। अगर आप भी डार्क वेब के इस तरह के किसी भी वाकये के साथ वाकिफ हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे 70% व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।